हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ रख लें एंड क्रॉस करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड, थर्ड, ओके, 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड and the star card, okay. Bottom of the deck is 4 of sword. Okay. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास एक्वेरियस है, जमुनाई है। That's it. Okay, so let's start your reading. Bottom of the deck है हमारे पास 4 of sword. So अभी आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल चुप हैं बिकॉज उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, आपको बहुत हर्ट किया है, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है, जिसकी वजह से अभी आप उनके साथ बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स भी। सो देखिए, आप दोनों के बीच में झगड़े का कारण एक्चुअली एक्सटर्नल लोग हैं। काफ़ी सारे लोग एक्सटर्नली इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में झगड़ा कराया है, आप दोनों के बीच में फूट डलवाई है, आप दोनों के दिमाग में शक पैदा किया है और इनफैक्ट आप दोनों के बीच की बातें भी उड़ाई हैं। ओके, मे भी हो सकता है इवन ऐसा हो सकता है कि आपका और किसी थर्ड पार्टी के अफवाहें उड़ाई गई हों, या फिर ये हो सकता है सेम वाइस वर्सा हो, यानी कि आपके पर्सन के बारे में ऐसा उड़ाया गया हो। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे यहाँ पर सच्चाई कुछ कमी दिखाई दे रही है, लेकिन हो भी सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो काफ़ी सारे लोग हैं इन्वॉल्व हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपसे कई बार वो ट्राई कर चुके हैं, कई बार वो अपनी तरफ से मैसेजेस में भी हो सकता है भेज चुके हों, कॉल कर चुके हों, और आप इनके किसी भी क्वेश्चन का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है बिकॉज आपको लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एज वेल। ओके, एंड आप बेसिकली अभी इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अनटिल अनलेस कि ये पूरी तरह से ठीक हों। और अभी आप बेसिकली यहाँ पर अभी जानना चाहते हैं सच, क्योंकि अभी क्या है कि अपॉलॉजी देना चाहते हैं लेकिन आप उनसे सच निकलवाना चाहते हैं और तब ये अपनी कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप इनको बेसिकली ये चांस नहीं देना चाहते। फ़िलहाल आप अभी इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि क्या सच में थर्ड पार्टी है, क्या सच में इन्होंने जो चीज़ें छुपाई हैं वो सच हैं, वो सारी चीज़ें। ओके, सो आप जो है बेसिकली अभी फ़िलहाल इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड है यानी कि जजमेंट कार्ड है। सो आप देखिए यहाँ पर कि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इवन दो आपका रिलेशनशिप अभी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, आपको लगता है कि पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और इट्स लाइक अब इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता, आपने ये सोचा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपके बीच में दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है। एंड यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि यूनिवर्स एक्चुअली कुछ ऐसा करने वाला है, कुछ ऐसा रिवीलिंग करने वाला है जिसके बाद से आपका ये जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो जाएगा, यानी कि दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। ओके, इट्स लाइक दैट। ओके, सो यानी कि एकदम नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, अभी क्या चीज़ें अनक्लियर हैं आप दोनों के बीच में, दैट इज़ वाई आप दोनों का जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में बेसिकली अभी भी शक है, उस शक को ख़त्म करके ही यूनिवर्स आपको एक दूसरे के पास लाएगा। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि आपके दिमाग में शक है, तो शक तो ज़रूर है डेफिनेटली, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ सोर्ड से। और इसी वजह से बेसिकली आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, आपकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। बट मैं यही कहूँगा कि अभी भी सच जो है आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मे भी हो सकता है सच की शक्ल सेम ही हो जैसे झूठ है, लेकिन उसके मायने अलग हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो आपको यही सजेशन दूंगा, अभी इस पर कोई एक्शन ना लें। वैसे एक्शन आप ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड है। सो अभी क्योंकि आपके सामने चीज़ें क्लियर नहीं है, तो अभी आप एक्शन नहीं लेना चाहिए आपको वैसे भी। सो यस, यहाँ पर अभी आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए चीज़ों के खुद रिवील होने का। ओके, तो जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। एंड बिलीव मी, इट विल बी हीलिंग। ओके, इट विल बी हीलिंग, क्योंकि आप यहाँ से हील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड है। देखिए यहाँ पर आपके लिए बेसिकली एक प्रोग्रेशन है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें आपने शायद जो इमेजिन की है शायद वो इतनी गलत ना हो। ओके, सो मे बी हो सकता है कि उसको गलत तरीके से पेश किया गया हो, लेकिन हाँ, ये चीज़ इतनी गलत नहीं है। ओके, सो इट्स लाइक दैट। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, लेकिन जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है मे बी। ओके, सो 99% लोगों के लिए मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये रोमांटिकली इन्वॉल्व थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 5 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी उनके बिहेवियर को लेकर के आपके लिए इग्नोरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से। एंड आप चाहते हैं कि ये पर्सन खुद आकर के आपको मनाए, ऐसे कोई मैसेज में आपको हेलो सॉरी वगैरह ये सब भेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेसिकली आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपके सामने आकर के ये ट्रुथ बताए और आपको क्लियर करे सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको। ओके, सो 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके पास ऐसा करने आने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करना आपके साथ एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं रिलेशनशिप की, एंड दैट इज़ वाई दे विल हैव टू कम। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो ज़रूर आएंगे। ओके, द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर ये है कि 7 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। 7 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आएंगे तो ज़रूर, लेकिन राइट नाउ दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि वो आपको मनाए भी या नहीं। ओके, बिकॉज मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इवन दो आप उनको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी अपने आप को रेड फ्लैग्ड महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप इनके ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना ही किसी कॉल का जवाब दे रहे हैं। सो इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या स्कॉर्पियो रेडी भी है सच सुनने के लिए या नहीं। क्या वो स्कॉर्पियो जो है बेसिकली
आगे आपके साथ कुछ इनके साथ रिलेशनशिप रखना भी चाहते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है इस पर्सन के माइंड में घूम रही हैं, और वो कैसे इन चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि एनीवे बिलीव मी और नॉट, आप बहुत बड़ी मिस्ट्री होते हैं ओके लोगों के लिए। सो आपको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ओके। सो येस स्कॉर्पियो, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि एक बार फिर से कम्युनिकेट करने की सोचेंगे। सो अगर इस बार आपने कम्युनिकेट नहीं किया वापस से इस पर्सन से, तो शायद आपको थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पर्सन फिर इसको अदरवाइज ले जाएगा ओके। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस बार आपको कम्युनिकेट करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप में से 80-90% लोग ज़रूर डेफिनेटली इस पर्सन को वापस से मैसेज करेंगे, यानी कि आप दोनों के बीच में एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है, यानी कि बातचीत होने वाली है, और इसके बाद आप काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे, स्थिति के बारे में जान पाएंगे, और चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। सो यस, बातें तो होने वाली हैं ओके। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मे भी हो सकता है छुपी भी हों ओके। सो फ़ोन पे हो सकता है कि आप पूरी तरह से जान नहीं पाएँ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ओके। सो यहाँ पर बेसिकली अभी भी चीज़ें अभी आपके सामने छुपी हुई हैं, अभी भी आपके सामने रिवील नहीं हैं चीज़ें। सो ये अभी थोड़ा सा और टाइम लेगी ओके। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड है, सो डेफिनेटली आपके सामने ये ट्रुथ तो आने वाला है ओके। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन और तेज़ करने वाले हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप इनके बारे में भी हो सकता है सोशल मीडिया पर जानने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि आप अपने किसी पर्सन के थ्रू इनके बारे में जानने की कोशिश करें। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो यही चाहते हैं कि आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचें, इवन दो वो ये भी चाहते हैं कि आपको अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन करानी है तो आप इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी आपसे ट्रुथ छुपाया हुआ है, लेकिन स्टिल वो ट्रुथ जो है बेसिकली वो समझते हैं कि इट इज़ नॉट वर्थ इट टू टेल यू ओके। लेकिन स्टिल दे वांट कि आपको अगर कोई भी शक है तो आप खुद के लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ओके। तो स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील करें, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। एनीवे मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आप भी यही चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में सभी कुछ ठीक हो जाए ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। जस्टिस मिलने वाला है आपको ओके। सो आपने जैसे भी कर्म किए हैं, जैसा भी आप पास्ट में जो भी किया है, जो भी कुछ हुआ है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको भी दंड मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, एंड आपको जो है इसका रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये क्विक जस्टिस है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ बहुत क्विकली होने वाली है। इट्स लाइक इन लाइक मे बी हो सकता है इस वीक के लास्ट में ही बहुत कुछ चीज़ें आपकी बैलेंस होती हुई नज़र आए, और आप दोनों के बीच में एक और कन्वर्सेशन होगी। एक तो मिडल ऑफ द वीक में होगी और एक लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में होगी, जिसके बाद से आप दोनों बहुत सच के करीब होंगे और बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फ्रूशन, यानी कि आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, आपके जो यहाँ पर कोशिशें रही हैं, उन सभी के लिए आपको अब फ्रूट मिलने वाला है जल्दी ही। और यही तो आपकी ब्यूटी है, यही तो आपकी ब्यूटी है कि आप चीज़ों को
जब जानने की कोशिश करते हैं आप बहुत गहराई में जा सकते हैं। दिस इज़ योर ब्यूटी एंड इसी वजह से आपको ये फ्रूट अब मिलने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।